जी हाँ दोस्तों, मैं स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ कक्षा 12 का जीव विज्ञान मतलब बायोलॉजी का अर्धवार्षिक पेपर। अर्धवार्षिक पेपर ये 2025-26 के लिए वेरी वेरी मोस्ट वायरल पेपर ये, क्योंकि यह पेपर ही हर स्कूलों में हर कॉलेजों में ये आ रहा है। यही पेपर कोड नोट कर लीजिए, SPS है कोड। इसमें पूरा मतलब नंबर आपका होता है 70 नंबर का, और समय आपको मिलता है 3 घंटे। 3 घंटे का मिलता है समय। ये आपका सब्जेक्ट कौन सा विषय मतलब जीव विज्ञान मतलब बायोलॉजी का है। कक्षा 12 के लिए है, कक्षा 12 का बायोलॉजी का पेपर है। और अर्धवार्षिक मतलब हाफ ईयरली का पेपर है। ठीक, 2026 वाला है। ठीक, मतलब 25 वाला है। ठीक, ऊपर नेम दिया रहेगा, रोल नंबर दिया रहेगा, आप लोग फिल कर लीजिएगा। ठीक, बिना देरी किए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन को। ठीक, क्या क्या दिया है हम लोग से ये देख लेते हैं। नोट में दिया है सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। ठीक, आगे दिया हम लोग को बहुविकल्पी प्रश्न। क्या दिया है? बहुविकल्पी प्रश्न दिया है। तो बहुविकल्पी प्रश्न देख लेते हैं कैसे कैसे बहुविकल्पी प्रश्न है। इसका हम लोग पूरा सॉल्यूशन करेंगे MCQ का। ये देखिए, पहला पूछा इसमें चमगादड़, जो चमगादड़ होता है द्वारा परागण कहलाता है। जो चमगादड़ द्वारा परागण क्या कहलाता है? ठीक, ये 4 ऑप्शन दिया है। इस ऑप्शन में से जो ऑप्शन सही रहेगा उसको आप लोग कॉपी पे नोट कर लेंगे। ठीक, इसमें से आपका ब वाला ऑप्शन सही है, ब वाला ऑप्शन नंबर 2। आगे दिया हम लोग का दूसरा, निषेचन की खोज। जो निषेचन होता है उसकी खोज किसने की थी? ठीक, उसको खोजकर्ता का बताना है, निषेचन की खोजकर्ता किसने की थी। तो उसका ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा द। ठीक, तीसरा दिया हम लोग का फाइलोपियन। जो फाइलोपियन नली होता है वह किसका भाग है? ठीक, फाइलोपियन नली का वह किसका भाग है ये बताना है आप लोग को। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। ठीक, आगे दिया हम लोग का चौथा, जो कि मनुष्य के स्पर्म ठीक में कितने गुणसूत्र होते हैं। इसमें क्या पूछा है? गुणसूत्र पूछा है मनुष्य में ना, स्पर्म में। इसमें आपका होता है 46, मतलब द वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे दिया है हम लोग का पाँचवा MCQ। क्या पूछा है हम लोग से? पाँचवा, क्लाइन फेटस सिंड्रोम में लिंग गुणसूत्रों की संख्या है। ठीक, जो क्लाइन फेटस सिंड्रोम में होता है उस लिंगों के गुणसूत्रों की संख्या कौन से कितना होता है? तो वो 100 हो जाएगा। XXY होता है। ठीक, 6 नंबर लास्ट MCQ हम लोग से पूछा है। एक एक नंबर का MCQ रहता है इसमें। लास्ट वाला पूछा है 6 नंबर का, बारपिंड। जो बारपिंड होता है वो कहाँ पाई जाती है? तो वह द हो जाएगा इसमें, स्त्री के दाहिना कोशिका में बारपिंड पाई जाती है। ठीक, ये था हम लोग का MCQ। ठीक, बहुविकल्पी प्रश्न था। अब आता है हम लोग का अति उत्तरीय। ठीक, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक, कितना क्वेश्चन है? 5 प्रश्न है। ठीक, एक प्रश्न 2 नंबर का है। अब 5 प्रश्न आपको 10 नंबर मिलेंगे इसको हल करने पर। ठीक, क्या दिया है इसमें? पहला पहला दिया है इसमें स्व परागण। ठीक, परागण किसे कहते हैं? स्व परागण किसे कहते हैं? दूसरा दिया है टेस्टोट्रान क्या है? तीसरा दिया है गिफ्ट और जिप का पूरा नाम लिखिए। ठीक, इसका फुल फॉर्म बताना है। ठीक, चौथा दिया है मेंडल के कारकों को जीन्स का नाम किसने दिया? जो मेंडल थे उनके कारकों को जीन्स का नाम किसने दिया? ठीक, तो वो हो जाएगा विल्हेम जोहानसन ने दिया। विल्हेम जोहानसन ने दिया। ठीक, पांचवा दिया है फाइलेरियस। फाइलेरियस ठीक, फाइलेरियसिस किसके द्वारा होता है? जो फाइलेरियसिस रोग होता है वो किसके द्वारा होता है? तो राउंड वार्म के द्वारा होता है। राउंड वार्म के द्वारा होता है फाइलेरियसिस। ठीक, आगे दिया हम लोग का 6 नंबर का क्वेश्चन, स्टेर्म। जो स्टेर्म कोशिका है क्या है? स्टेम कोशिका क्या है ये बताना है आपको। ठीक, आगे दिया हम लोग का लघु उत्तरीय प्रश्न, किन्हीं 5 प्रश्न। ठीक, लघु उत्तरीय प्रश्न ये भी है। ठीक, ये आपका एक क्वेश्चन आपका 4 नंबर का रहेगा। ठीक, 4 नंबर का। ठीक, क्या पूछा है पहला क्वेश्चन इसमें? मेंडल के एक संकर संकरण क्या है? ठीक, मेंडल के एक संकर संकरण को क्या है उसको बताना है। दूसरा दिया है लेथल जेन या बहुप्रभावी जीन किसे कहते हैं? उदाहरण सहित समझाइए। इसमें उदाहरण भी देना है, तब आपको 4 नंबर मिलेंगे। तीसरा दिया इसमें चारगाफ का नियम क्या है? ठीक, चारगाफ का नियम बताना है इसमें। चौथा दिया मेंडल के नियमों की व्याख्या कीजिए। जो मेंडल थे उनके नियमों की क्या करना है? व्याख्या करना है। पांचवा दिया है मेल्सन्स एवं स्टाल का प्रयोग बताइए। जो मेल्सन और स्टाल थे उनका प्रयोगों का बताना है। ठीक, 6 नंबर दिया है RNA। ठीक, प्राइमर का निर्माण कैसे होता है? जो RNA प्राइमर होता है उसका निर्माण कैसे होता है वो आपको बताना है। 4 नंबर का है, कम से कम एक एक पेज 1.5 पेज में आपको लिखना रहेगा इसका आंसर। 7 नंबर क्वेश्चन दिया आप लोग को, क्या दिया है? न्यूक्लियोसम। जो न्यूक्लियोसम है ठीक, इसका नाम चित्र बनाना है, मतलब इसका चित्र बनाना है। ठीक, इसका डायग्राम बनाना है। ठीक, आगे दिया हम लोग का लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक, किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए।
क्या इसमें भी आपको 6 नंबर का एक क्वेश्चन का मिलेगा। एक क्वेश्चन 6 नंबर का है, 6 ठीक 6 नंबर का है। क्या दिया है पहला इसमें दोहरा निषेचन की व्याख्या कीजिए। जो दोहरा निषेचन होता है इसकी व्याख्या करना है। दूसरा दिया मादा जनाग्र का नामांकित चित्र सहित व्याख्या कीजिए। जो मादा होता है, मादा जनाग्र होता है, उसका चित्र बनाना है और उस चित्र बनाने के बाद वो जो चित्र बनाएंगे उसका भी नाम लिखना है साथ में, ठीक, और उसका व्याख्या भी करना है, नाम लिखा, उसमें आपको 6 नंबर मिलेंगे। तीसरा दिया है मेंडल के नियमों को केवल परिभाषित कीजिए, ठीक, मेंडल के नियमों को परिभाषित करना है। 6 नंबर दिया है क्लोवर लीफ मॉडल को चित्र द्वारा समझाइए। 5वां दिया है एंटीबायोटिज की संरचना एवं प्रकार की व्याख्या कीजिए। जो एंटीबायोटिज होता है बेटीज, उसका संरचना मतलब बनाना है और उसके प्रकार की व्याख्या करना है, ठीक, 6 नंबर इसमें मिलेंगे। आगे दिया हम लोग का विशिष्ट विचित्र उत्तरीय प्रश्न मतलब बड़ा वाला, ठीक, कितने नंबर का है। एक क्वेश्चन आपका 10 नंबर का है। इसमें एक क्वेश्चन ही पूछा है, देखिए यहाँ पर ये पूछा है पहला भ्रूणीय परिवर्धन, ठीक, का केवल रेखांकित चित्र द्वारा व्याख्या कीजिए, ठीक। ये बायोलॉजी है, बायोलॉजी में अधिक से अधिक आपको डायग्राम बनाने को मिलता है, ठीक, वो भी बड़े बड़े नंबर में। देखिए 10 नंबर में आया है, ऊपर भी आया था आपका, ये भी 6 नंबर में आया है और यहाँ पर भी है, देखिए यहाँ पर भी, इसमें भी 6 नंबर का है, इसमें भी आया था, देखिए न्यूक्लियोसम वाला है 4 नंबर का। इसमें आपका अधिक से अधिक डायग्राम बनाने के लिए आता है बड़े बड़े नंबरों में। तो डायग्राम आपको बता दूंगा कौन कौन से डायग्राम आपको इम्पोर्टेंट है, वो आपको बोर्ड एग्जाम में आपको तैयार करके जाना रहेगा, ठीक। ये हाफ ईयरली का है, हाफ ईयरली में उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, बोर्ड एग्जाम में वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि उसी में नंबर आपका मिलता है पूरा टोटल, ठीक। अगर ये पहला वाला आपको नहीं आ रहा है तो इसमें अथा वाला करके दिया है। अथा में ये 4 क्वेश्चन दिया है, इस 4 क्वेश्चन को करना रहेगा। क्या पूछा है पहला, फल तथा बीज किसे कहते हैं। दूसरा पूछा है अनिष्केज जनन एवं अनिकेश फलन किसे कहते हैं। तीसरा दिया है डाउन सिंड्रोम के क्या लक्षण है। चौथा दिया है नर जनांग का केवल नामचित चित्र बनाइए। देखिए इसमें भी डायग्राम बनाने को आ गया, ठीक। ये था हम लोग का लास्ट क्वेश्चन, ठीक। ये था हम लोग का हाफ ईयरली मतलब अर्धवार्षिक पेपर 2025 का था, ठीक। जीव विज्ञान का कक्षा 12 के लिए था। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा। थैंक फॉर वॉचिंग।